नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित, आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल दिल्ली कैपिटल्स का हारना तो तय पहले से ही हो चुका था, लेकिन कुछ दिन पहले रिकी पॉन्टिंग का एक बयान बड़ा चर्चाओं में था कि सनराइजर हैदराबाद कितना भी रन बना ले, हम उसे देख लेंगे। कुछ ऐसा ही चल रहा था मीडिया में भी और तमाम बातें, और सनराइजर हैदराबाद ने ही उल्टा देख लिया। तो ये लड़ाई आप देखिएगा जब ध्यान से, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच की जो लड़ाई थी वो ऑस्ट्रेलियाइन वर्सेस ऑस्ट्रेलियाइन प्लेयर था। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया और फ्रेजर जो है वो ओपनिंग कर रहे थे डीसी के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस जो है वो एसआरएच के लिए कप्तानी कर रहे थे। और इन सब के अलावा जो है वो ट्रेविस हेड ओपनिंग कर रहे थे एसआरएच के लिए। यानी सभी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया प्लेयर बनाम ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर, ये मुकाबला चल रहा था कल। तो ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर किस तरह से हावी हैं आईपीएल में, इस आईपीएल में, वो आपको इसी बात से अंदाजा कल लग गया होगा। कल आपने बहुत सारे आकलन सुने होंगे हार और जीत को लेकर, और एसआरएच के द्वारा बनाया गया लगातार तीसरा सबसे बड़ा स्कोर को लेकर भी। आईपीएल में जो 3 बड़े स्कोर बने हैं 2024 में, वो तीनों के तीनों ही बनाए गए हैं एसआरएच द्वारा ही, सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा भी। तो दरअसल है क्या उनका राज, किस तरह से वो खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा की बहुत चर्चा है। अब जब ओपनिंग पेयर आप सनराइजर्स हैदराबाद का ध्यान से देखेगा तो दोनों के दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, चाहे ट्रेविस हेड की बात कर लीजिए चाहे अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा युवराज सिंह की तरह लेफ्ट हैंडर हैं। युवराज सिंह को अपना गुरु मानते हैं, युवराज सिंह उनको ट्रेंड भी करते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाने के लिए वो जिस तरह से अपलिफ्ट यूज करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। युवराज सिंह कुछ इस तरह का ही यूज करते थे, हालांकि उनके खेलने का स्टाइल अलग है और अभिषेक शर्मा का अलग है। कल का जो स्कोर था, कल के स्कोर की बात करते हैं तो 266 रन बने, 265-66 रन के आसपास जब सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए। और जिस तरह से खलील अहमद ने जो पहला ओवर किया, वो मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ट्रेविस हेड ने वहीं से मोमेंटम गेन हासिल कर लिया था। और मुझे लगता है वो जो है मोहम्मद खलील जो है वो एक तरह से टीम के लिए खलनायक की भूमिका में आ गए, क्योंकि वहां से वो फिर वापस नहीं आ सके डीसी। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो विकेट टेकर बॉलर थे, अगर बात करें कुलदीप यादव की, तो कुलदीप यादव को बीच में लाया गया, तो वहां से थोड़ी बहुत वापसी हुई, बैक टू बैक 3-4 विकेट गिरे, लेकिन तब तक स्कोर 200-250 की ओर एकदम बहुत आसानी से चल रहा था। और सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 175, 150, 170 के बीच के ये विकेट गिरे हैं सारे, 180 मान लीजिए। तो इनके बीच में जब ये विकेट गिरे तो क्या ऐसा कारण था, तो जो सबसे बड़ा कारण समझ में आया वो ये कि वहां पर स्पिन ट्रैक नजर आ रही थी। बैटिंग के लिए अच्छी पिच थी, और जो जो कंडीशनल भारत की जो पिचेस होती हैं ऐसी ही होती हैं, तो उनमें कुलदीप यादव सफल नजर आए, अक्षर पटेल ने सफल नजर आए। और अगर बात करें अगर सनराइजर्स हैदराबाद की, देखिए नटराजन सफल आए, यानी स्पिनर्स जो हैं वो काफी सफल रहे वहां पर। और दोनों टीमों की तरफ से गलती हुई। सनराइजर्स हैदराबाद ने भी गलती की, ठीक है वो जीत गए अलग बात है, लेकिन उन्होंने भी गलती की, वो भी शुरू में फास्टर बॉलर को ही उन्होंने लगा रखा था। अगर वो चाहते तो स्पिनर से यूज शुरुआत कर सकते थे, तो वहां कुछ एडवांटेज शायद मिल सकता था, सनराइजर्स हैदराबाद को और ज्यादा और जल्दी आउट कर सकते थे। लेकिन वो टीम जीत गई है, तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा डीसी के बारे में करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स भी ये मुकाबला जीत सकता था, लेकिन जिस तरह से उसने बॉलर्स बाद में यूज किए, खासकर कुलदीप यादव को, वो शायद पहला लाते तो कुछ और बात होती। हालांकि उनके अगर ट्रेविस हेड के इरादे कुछ और थे, तो मुझे लगता है कि उसका भी असर उन पर नहीं होता। तो कुल मिलाकर कल के मुकाबले को अगर देखेंगे तो आपको 4-5 गलती लगेंगी डीसी की। पहला, खलील के द्वारा जिस तरह से पहला ओवर किया गया, फिर उसके बाद अंतिम के ओवर में कुछ जो शॉट्स लाए वो, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा की बैटिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि कल जिस तरह से फ्रेजर ने जो बैटिंग की दिल्ली कैपिटल्स की, वो अच्छी खबर है। तो और उसके बाद दिल्ली, एक दो बात और भी रही, पृथ्वी शॉ नहीं चले। उसके बाद बात करते हैं अगर, तो आप अगर ध्यान से जब देखेगा तो जो दोनों ओपनर थे दिल्ली कैपिटल्स के, दोनों के दोनों नहीं चले, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर कल दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला हार गई, और सनराइजर्स हैदराबाद को देख के ऐसा लगता है कि आरसीबी की जो चाम थी वो छीन ली है सनराइजर्स हैदराबाद ने, और आरसीबी की जगह ले ली है सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो ये एक बड़ा कारण रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का उत्थान का, और आरसीबी के पतन का भी, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने लगातार आरसीबी के उस जोश को भी तोड़ा है जिसमें वो लगातार बड़े बड़े स्कोर बनाते थे। तो आप ध्यान से देखेगा तो आरसीबी की जगह सनराइजर्स हैदराबाद ने ले ली है, और बड़ी टीमों के लिए घंटी बज गई है, चाहे सीएसके की बात करें चाहे राजस्थान रॉयल्स की बात करें, क्योंकि अब सेमीफाइनल फाइनल के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद भी नजर आ रही है आगे चल के। तो देखते रहिए, एक बड़ा मुकाबला है, सनराइजर्स हैदराबाद तेजी से आगे बढ़ रही है।